मेरे चैनल के सभी श्रोताओं को रजनीश दीक्षित का नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो लघु कथा लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है इलाज और इसे लिखा है वरिष्ठ लघु कथाकार डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी जी ने। यह लघु कथा कलश के द्वितीय महाविशेषांक में प्रकाशित हो चुकी है। सुनिए लघु कथा। स्टीव को चर्च के घंटे की आवाज़ से नफरत थी। प्रार्थना शुरू होने से कुछ वक्त पहले बजते घंटे की आवाज़ सुनकर वह कितनी ही बार अशांत हो कह उठता कि पवित्र ढोंगियों को प्रार्थना का टाइम भी याद दिलाना पड़ता है। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वह चर्च में ही प्रार्थना कक्ष की सफाई का काम करता था। वह स्वभाव से दिलफेंक तो नहीं था, लेकिन शाम को छिपता छिपाता चर्च से दूर स्थित एक वेश्यालय के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। वहां जाने के लिए उसने एक विशेष वक्त चुना था जब लगभग सारी लड़कियां बाहर बालकनी में खड़ी मिलती थीं। दूसरी मंजिल पर खड़ी रहती एक सुंदर लड़की उसे बहुत पसंद थी। एक दिन नीचे खड़े दरबान ने पूछने पर बताया था कि उस लड़की के लिए उसे $55 देने होंगे। स्टीव की जेब में कुल जमा $10-15 से ज़्यादा रहते ही नहीं थे। उसके बाद उसने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ वहां जाता और बाहर खड़ा होकर जब तक वह लड़की बालकनी में रहती उसे देखता रहता। एक दिन चर्च में सफाई करते हुए उसे एक बटुआ मिला। उसने खोलकर देखा, उसमें लगभग $400 रखे हुए थे। वह खुशी से नाच उठा। यीशु की मूर्ति को नमन कर वह भागता हुआ वेश्यालय पहुंच गया। वहां कीमत चुकाकर वह उस लड़की के कमरे में गया। जैसे ही उस लड़की ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, वह उस लड़की से लिपट गया। लड़की दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए जैसे शहद भरी आवाज़ में बोली, बहुत बेसब्र हो, सालों से लिखी जा रही किताब को एक ही बार में पढ़ना चाहते हो? स्टीव उसके चेहरे पर नज़र टिकाते हुए बोला, हाँ, महीनों से किताब को सिर्फ देख रहा हूँ। अच्छा, वह हैरत से बोली, हाँ, बहुत बार तुम्हें बाहर खड़े देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? स्टीव। और तुम्हारा? मैरी। जाना पहचाना नाम सुनते ही स्टीव के जेहन में चर्च के घंटे बजने लगे, इतने तेज कि उसका सिर फटने लगा। वह कसमसाकर उस लड़की से अलग हुआ और सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। लड़की ने सहज मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या हुआ? वहीं बैठे बैठे स्टीव ने अपनी जेब में हाथ डाला और बचे हुए सारे पैसे निकालकर उस लड़की के हाथ में थमा दिए। वह लड़की चौंकी और लगभग डरे हुए स्वर में बोली, इतने पैसे? इनके बदले में मुझे क्या करना होगा? स्टीव ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बदले में तुम अपना नाम बदल लेना। कहकर स्टीव उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अब उसे घंटों की आवाज़ से नफरत नहीं रही थी। लघु कथा समाप्त हुई। आप सबके कीमती समय के लिए बहुत धन्यवाद।